नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता है। तुला राशि तुला लगन की बात होगी। दोस्तों, गुरु को उदय हुए जस्ट 2 दिन हुए हैं। हम बात करेंगे गुरु, जिसे हम भाग्य विधाता भी कहते हैं, क्योंकि 9th हाउस के कारक भी माने गए हैं। 6 महीनों की हम बात करेंगे। आने वाले ये 6 महीने या रिमेनिंग जो ये पीरियड है साल का, इसमें तुला राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की बात तो हम करेंगे, किस तरह का प्रभाव रहता है, क्योंकि भाग्य स्थान में है देवगुरु बृहस्पति। मिथुन राशि आपके भाग्य स्थान में पड़ती है, तो यह 5 दिसंबर तक की चर्चा तो करेंगे, क्योंकि 5 दिसंबर तक यह आपके कर्म भाव में रहेंगे। ये राशि परिवर्तन भी करेंगे इसी साल, क्योंकि अतिचारी हैं। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये तिथि याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य विधाता हैं, उच्च के भी होने वाले हैं, ये तिथि को याद रखिए। यहाँ पर आ जाएंगे कर्क राशि में और फिर वापस मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति अभी फिलहाल उदय होने के पश्चात आपको ये भी बता दूं, युवा हुए हैं। कुछ रोज पहले 12 डिग्री क्रॉस किए हैं और अगस्त तक यह युवा अवस्था में रहेंगे। तो जैसे ही उदय हो और युवा हो, भाग्य स्थान में हो ग्रह, तो फाइनेंस की स्थिति बेहतर करता है, आर्थिक स्थिति बेहतर करता है। जिन बातों का कारक होता है ग्रह, उसके ऊपर सीधा इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, सलाहकार आप बनते हैं। हो सकता है आपको इसी जुलाई के महीने में, देखिए जो मैं कह रहा हूँ उसे गौर करिए, इसी जुलाई के महीने में कोई बड़ी ऑफर आ जाए अगर आप नौकरी करते हैं, क्योंकि शनि का गोचर आपके लिए सुखद है। 6th हाउस में शनि परेशानी का कारण नहीं बनते, भले वक्री कल से हो रहे हैं 13 तारीख से, क्योंकि चेष्टा बल बढ़ जाएगा तो शनि 6ठे भाव में स्ट्रोंग होंगे। ये भी छोड़ दीजिए, शनि अपने ही नक्षत्र में, सबसे बड़ी बात यह है, योग कारक है, 4th और 5th भाव के मालिक हैं, अपने नक्षत्र में है, उत्तरा भद्रापद नक्षत्र। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी होती है कि जिस राशि में शनि है उस राशि का मालिक गुरु त्रिकोण में बैठा है। डिस्पोजिटर रूल, ये सूत्र बहुत महत्व रखता है। तो यहाँ पर शनि को बल कई तरह से मिलता है, इसलिए ये शनि आपको कहीं ना कहीं पदोन्नति दें, अच्छा सलाहकार नियुक्त करें, धन की स्थिति बेहतर करें। गुरु का भी इसमें रोल उतना ही रहेगा। गुरु और शनि दोनों मिलकर आपकी स्थिति को बेहतर करने वाले हैं। जी हाँ, चौंकिएगा मत, इसमें केतु भी सम्मिलित होने जा रहे हैं 20 जुलाई से। 20 जुलाई से शुक्र के नक्षत्र में केतु का संचरण होगा। और केतु देखिए, जब नक्षत्र परिवर्तन करे, वैसे भी 11वें भाव में है। मैं अक्सर बताता आया हूँ, राहु हो, केतु हो या कोई भी क्रूर ग्रह हो, 11वें भाव में, एकादश भाव में अच्छा ही फल देते हैं। तो यहाँ पर सिंह राशि में होते हुए भी केतु अब और भी सुखद हो जाएंगे। अगर आपकी केतु की महादशा अंतरदशा है तो चिंता की बात नहीं। आने वाला जो पीरियड है आपका, ये 5-6 महीने बहुत बेहतर रहेंगे, क्योंकि बड़े ग्रह शनि, गुरु, राहु, केतु आपके लिए सुखद रहेंगे। शनि के कारण आपको कोर्ट कचहरी में सफलता, शत्रुहंता योग बना रहे हैं शनि, कर्जे से निजात, क्योंकि 4th और 5th भाव के मालिक होकर सुखद स्थिति में हैं। शनि ही ऐसे ग्रह हैं, 6ठे भाव में बैठें तो आपको राजा बना देते हैं। और ये 30 साल बाद यहाँ पर आए, हम अक्सर बताते हैं। भौतिक सुख बढ़ेंगे आपके, व्यापार में वृद्धि होगी, क्योंकि धन का कारक गुरु भी भाग्य स्थान में है और गुरु की 9वीं दृष्टि राहु के ऊपर। बच्चों का सुख मिले, राहु के ऊपर गुरु का प्रभाव, यहाँ पर 5th भाव से अचानक से लाभ हो।
पंचम भाव लॉटरी इत्यादि का भी माना जाता है, शेयर बाजार का भी माना जाता है। अब गुरु उदय होने के पश्चात, युवा होने के पश्चात जैसे ही पंचम भाव को अब देखते हैं तो जो शेयर बाजार में कामकाज कर रहे हैं उनके लिए विंडफॉल के योग बन चुके हैं। आपकी कुंडली में अगर अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा है तो आपको राजा बनाते ये ग्रह देर नहीं करने वाले। शनि के कारण कोर्ट कचहरी में जो परेशान चले आ रहे हैं उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, बड़ा रिलीफ मिलेगा। जीत निश्चित है कोर्ट कचहरी में, या कम से कम एक स्टेप आप जीत की ओर बढ़ जाते हैं। नौकरी में अगर परेशानी चली आ रही है तो इस अवधि में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कई बार मैं अक्सर बताया करता हूं कि वक्री शनि जब हो तो आपको परिवर्तन नहीं करना चाहिए, परंतु जब गुरु अच्छी स्थिति में है, केतु अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, राहु भी बुरे नहीं कहे जा सकते त्रिकोण में, तो आपको परिवर्तन अगर करना है तो गो अहेड, बिकॉज तृतीय भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि ये बताती है कि आप नौकरी में अच्छा परिवर्तन कर सकते हैं जिससे आपको लाभ होगा। केतु मिस्टीरियस प्लेनेट 11वें भाव में बैठकर, 11वां भाव आपकी इच्छाओं का है, तो जो इच्छा आपने काफ़ी सालों से सोच रखी है उसका पूर्ण होने का समय ये पूरा 6 महीना आपको मौका देता है, पूरा ये साल का रिमेनिंग पीरियड। शनि अपने नक्षत्र में, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है, 3 अक्टूबर तक अपने नक्षत्र में, फिर गुरु के नक्षत्र में। दोस्तों संबंध देखिए गुरु और शनि का बना रहेगा। अभी शनि गुरु की राशि में भी है और गुरु भाग्यस्थान में है, जो कि शनि सुखद फल देते हैं, डिस्पोजिटर रूल जैसे कि बताया। और फिर शनि गुरु के नक्षत्र में, और गुरु जब उच्च के हो जाएंगे और शनि गुरु के नक्षत्र में होंगे तो ये कमाल की स्थिति होगी। कैरियर के लिए, रोजगार के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए आपको उच्च पद मिलने के योग बन चुके हैं, बल्कि क्योंकि उदय हो गए हैं और युवावस्था में है गुरु, और कल से शनि वक्री हो रहे हैं। वक्री होने से शनि आपको अच्छा फल देंगे। 3 बिंदु हैं जिनको देखकर आप कह सकते हैं कि शनि आपको अब अच्छा फल देंगे। पहला, चेष्टा बल बढ़ जाएगा शनि का। दूसरा, अपने नक्षत्र में है। तीसरा, जिसकी राशि में वो मालिक भाग्यस्थान में है, त्रिकोण में है, तो शनि के ऊपर किसी तरह का कोई अब रोक नहीं है कि शनि आपको बेहतर फल ना दे। ऐसा हो नहीं सकता कि शनि आपके कार्यों को पूर्ण ना करें। जो भी कार्य अधूरे हैं वह संपन्न होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति इंप्रूव होगी, जमीन जायदाद मकान दुकान बनने के योग बनते हैं। चतुर्थ भाव का मालिक है, अच्छी स्थिति में, बली हो चला है कई गुना। और पंचमेश है तो शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, एजुकेशन से लाभ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफल होने के योग, छात्रों के लिए समय उत्तम, और लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। आपके पूर्व पुण्य साथ देते हैं। केतु भी कहीं ना कहीं आपकी एक इंट्यूशन पावर भी इंक्रीज करता है। जब लग्नेश के साथ संबंध हो, 11वें भाव में बैठा हो केतु, आपको अचानक से विंडफॉल देता है। मित्रगण आपका साथ देते हैं, सोसाइटी में आपका नेटवर्क सर्कल काम करता है। जो भी करना चाहें इस अवधि में 100 बात की एक बात आप कर सकते हैं। कुछ भी अवरोध नहीं है, कहीं कोई शंका नहीं होना चाहिए आपके मन में। अगर अवरोध है तो आपके मन में कहीं छिपा हो सकता है, आपकी भावनाओं में छिपा हो सकता है, आपके पास्ट में छिपा हो सकता है। अक्सर देखा है दोस्तों, अब बात थोड़ी सी दूसरी है ये, जब हम फेलियर्स को फेस करते रहते तो एक भय मन में समा जाता है, एक डर मन में समा जाता है कि इस बार भी कहीं मैं रिस्क ले रहा हूं, पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या इसमें लॉस तो नहीं हो जाएगा। दोस्तों जब इस तरह का गोचर हो तो आपको डरना नहीं चाहिए। नौकरी हो, व्यापार हो, रिश्ते हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, यू शुड मूव अहेड।
अगर आप छात्र हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। इवन लव लाइफ में भी मैंने देखा है, दाम्पत्य जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, उसमें भी इस तरह के जब ग्रह हो आपको किसी तरह की विफलता देखने को नहीं मिलती। चारों तरफ से आपके लिए सुखों की बरसात होती है, खुशियों की बरसात होती है, प्रतिष्ठा मिलती है, मानसिक बल बढ़ता है आपका। जितना आप चैलेंजेस को फेस करेंगे, जिंदगी का ये मंत्र है दोस्तों। इस तरह की ग्रह गति जब हो तो आपको चैलेंज लेने चाहिए, डर कर बैठना नहीं चाहिए। एंड यू विल डेफिनेटली कम आउट विनर, जीत के बाहर निकलेंगे। और जो जीतता है दोस्तों वही तो खुश रहता है। आत्मतुष्टि, जॉब सेटिस्फैक्शन, ये सब निहित है इन ग्रहों में, इन ग्रहों की स्थिति में। कैप्चर करिए इस मोमेंट को, इस मोमेंट को जी भरकर जी लीजिए। देखिए जो आप चाहते हैं, आप सम्मान चाहते हैं तो सोसाइटी में इज्जत मान मिलेगा। पास्ट है ना, उसे भूल जाइए, या अगर नहीं भुला सकते तो एक सपना समझिए, तो आपकी कामयाबी निश्चित है। यू विल गो ग्रेट इन दिस कमिंग पीरियड। ये साल बहुत अच्छा है। आने वाले 6 महीने, जैसा कि ये बताया मैंने, शनि, गुरु और केतु, आपको इवन शुक्र का रोल भी है, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में केतु का गोचर 20 तारीख से, 20 जुलाई से, ये बहुत उत्तम स्थिति हो जाती है। लाभ होने के प्रबल योग केतु बना देता है। और गुरु तो आपको कई तरह से सुख देने वाला है। गुरु से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, या यात्राओं से संबंधित कामकाज है, विदेशी कंपनियों से संबंधित कामकाज है, विदेश जाना चाहते हैं, शनि की दृष्टि, या मेडिकल क्षेत्र में हैं, या सोशल वर्क करना चाहते हैं, शनि से संबंधित कामकाज करना चाहते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, इस तरह का कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होंगे। आज दोस्तों इतना ही, फिर से चर्चा को जारी रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।